वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जोड़ के सवाल, हासिल वाले सवाल, बिना हासिल वाले सवाल, घटा के सवाल, हासिल वाले सवाल, बिना हासिल वाले सवाल, गुना के सवाल और भाग के सवाल। तो जोड़, घटा, गुना और भाग चारों तरह के सवाल हम आपको बारीकी से सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है जोड़ का सवाल बिना हासिल वाला। देखो हासिल उस सवाल में लगता है अगर इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं उनका टोटल 9 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो हासिल लगेगा, और 9 से कम है हासिल नहीं लगेगा। ये सबसे मेन बात होती है। तो 2 और 5 कितने होते हैं? 2 और 5 होते हैं 7। जब भी टोटल 10 से कम हो तो संख्या जो कि तुम लिख दें। 1 और 6 कितने होते हैं? 7। और जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो तो जो संख्या होगी वही की वही लिखते हैं 7। जीरो को 8 में जोड़ा 8, 2 और 2 4। तो ये सवाल है बिना हासिल वाला सवाल। अब ये दूसरा सवाल है हासिल वाला। अभी मैंने आपको बताया था 9 से ज्यादा अगर जोड़ आ जाए, यानी 10 या 10 से ज्यादा अगर जोड़ आ जाए तो हासिल लगता है। हासिल किस तरह लगाते हैं? देखो ये 8 और 8 होते हैं 16। यहाँ पे लिख दो बराबर में 16। ये 16 में जो इधर दाई साइड वाला अंक है वो तो लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। 6 6 लिख दिया, 6 हटा दो। अब क्या बचा? 1। 1 हो गया हमारा हासिल। इसे लिखते हैं यहाँ, अब इसे कोल कर दें जिससे हमें पता रहे हासिल है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 और 4 9 और 1 हासिल का जोड़ा कितने हो गए? 9 और 1 10, यानी कि 2 अंक हो गए, ठीक है। तो 10 में इधर जो दाई साइड का है वो है 0। 0 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और जो ये बचा इसे कहाँ लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे यहाँ। ये हो गया हमारा हासिल। अब ये हो गया 4 और 7, ये दोनों 4 और 7 हो गए 11। एक हासिल का हो गए, ये जुड़ के हो गए 12। 12 में जो इधर दाई साइड का एक कहाँ लिख देंगे? 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया 2। और ये जो एक बचा ये कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। ये हमारा हासिल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 4 और 8 कितने हो गए? 12। और एक हासिल का कितने हो गए? 13। 13 का 3, 3 हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ, ठीक है। हासिल का क्या बचा? 1, यो हम यहाँ लिख, ठीक है। अब 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7। जो भी लास्ट में होता है वो चाहे 10 हो या 10 से बड़ी संख्या हो, जो कि तो लिख देते। ये हो गया हासिल वाला सवाल। इस मेथड से आप अगर करेंगे बिल्कुल भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब शुरू करते हैं हम घटा के सवाल। ये वाला सवाल जो है ये बिना हासिल वाला सवाल है, बिना हासिल ले घटाना, और ये सवाल है हासिल लेके घटाना। तो किस तरह ये सवाल करते हैं ध्यान से देखिए। देखो किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाएंगे वो संख्या जो कितनी आ जाएगी? ये आ गया 6। अच्छा, 6 में से 0। 5 में से 2 घटाया, क्या बचा? 3। देखो कितना आसान सवाल। 8 में से 6 घटाया, क्या बचा? 2। 6 में से 5 घटाया, क्या बचा? 1, ठीक। 4 में से 1 घटाया, क्या बचा? 3। ये हो गया 100। ये तो है बिना हासिल लिए घटाना, सीधे सीधे घटाना, ठीक है। अब दूसरा सवाल होता है हासिल लेके घटाना। हासिल लेके किस तरह घटाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है 4 और ये लिखा है 6। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो तब हमें हासिल लेना पड़ता है। तो क्या लिखा है? ये 4। इधर से हम 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14। हासिल आता है 10 का और यहाँ बचेगा 4। इसमें से 1 घट गया, यहाँ घटा। 5 में से 1 जाके बचा 4। तो 14 में से 6 घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा था? यहाँ बच रहा था 4। 4 में से 7 घटता नहीं, अब इधर इसे हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14 और यहाँ बच जाएगा 5। अब 14 में से 7 घटाए, क्या बचा? 7। 5 में से 8 घटता नहीं, तो फिर हासिल लेंगे तो 5 यहाँ रख लेंगे, इधर से 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 15 और यहाँ बचेगा 7, ठीक है। 15 में से 8 गए, क्या बचा? 7, ठीक है। अब यहाँ बचा 7। 7 में से 9 घटते नहीं तो 7 यहाँ रख लेंगे, इधर से 1 हासिल ले लेंगे, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 9 गए, क्या बचा? 8। और यहाँ क्या बच रहा था? 8। 8 में से 4 घटाए, क्या बचा? 4, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये घटाने का नियम है। इस तरह आप घटाएंगे बिल्कुल आपका सवाल गलत नहीं होगा। बस एक चीज रखे, इकाई के नीचे इकाई, धाई के नीचे धाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा,
इस तरह से क्रम में संख्याएं अगर आप रखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब शुरू करते हैं गुना के सवाल। देखो गुना के सवाल सीधे हैं, नीचे की संख्या के ऊपर गुना कर दो, ऊपर की संख्या के नीचे गुना कर दो, सवाल का आंसर एक ही आएगा। तो ये एक हाथ की गुना, एक अंक की तीन, 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 4 तिया 12, या 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ो, दोनों का आंसर जब भी 12 है। 3 चौक 12, 4 तिया 12। ठीक है, सवाल हो गया। अब ये सवाल आ गया, 9 का पढ़ा 6 बार पढ़ा, 9 पंजे 45, 9 चीज 54, कितने हुए 54। 54 में जैसे जोड़ में सवाल में करा था, इसी तरह इधर वाली संख्या यहाँ लिख दे रहे हैं, और इधर वाली जो संख्या होती है वो होता है हासिल। ठीक है, 9 दूनी 18 और 5, ये जोड़ दो 18, ठीक है, ये हासिल जोड़। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 अंकों की गुना, 2 अंकों की गुना का क्या तरीका है, इसे ध्यान से देख ले, समझ। 4 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे 4 चीज 24, चौक हमने यहाँ 24, इधर वाला ये यहाँ लिख दिया, और ये हो गया हमारा हासिल। अब 4 का पढ़ा इसमें पढ़े 4 दिया 12, और 2 हासिल की, ये होगी 14। ठीक है, एक अंक की गुना हो गई। दूसरे अंक की गुना करने से पहले एक गुना का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसका पढ़ा इस पे पढ़ेंगे, एक चीज 6, एक किया 3, और इसे हम जोड़ देंगे, 4 का 4, 6 और 4 10, ये आ गया, इधर 2 अंक आ गया तो 0 यहाँ लगा देंगे, ये हमारा हासिल हो जाएगा। तो 1 और 3 4, और 1 हासिल का 5, ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखो, 3 चौक 12, 12 में 2 जो इधर का है वो यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, 3 छक 18 और 1 हासिल का 19, 19 में 9 हम यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा एक हासिल। 3 अठे 24, और 1 25, 25 में 25 का यहाँ लास्ट में मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरे अंक की गुना करने से पहले यहाँ पे गुना का निशान लगाते हैं। तो 4 चौक 16, ये लिखा 16, 6 यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा हासिल। 4 6 24, और 1 25, 25 में हम 5 यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा हासिल। 4 अठे 32, और 2 34, ये हो गया 34। ठीक है, अब इसे हम जोड़ लेंगे जैसे जोड़ता सवाल करते हैं। तो 2 9 और 6 15, 15 में 5 हम यहाँ लिखेंगे, एक हमारा हो जाएगा हासिल। 5 5 10, अरे एक हासिल का लगा के 11, 11 का एक यहाँ लिखेंगे, और एक ही हो जाएगा हमारा हासिल। 2 और 4 6, अरे 7, 7 है तो ये 10 से कम है, इसलिए जो का तू लिख देंगे 7, कोई हासिल नहीं करना, और ये 3 का 3 का है। इस तरह गुना के सवाल होंगे, इस तरह आप सवाल करेंगे, आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। भाग के सवाल देखो, ये संख्या जिसे भाग दी जा रही है, इससे इसे भाग दी जा रही है, जो इनका आंसर आएगा वो भागफल होगा। तो भाग करने के लिए इसका पहाड़ा हम इसमें पढ़ते हैं, जो भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे वो या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे, 5 छंग 30, ये यहाँ लिख दिया, 30 में से 30 घटाया, कुछ नहीं बचा, यही सवाल हो गया, आंसर हो गया 6। इसी तरह हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 पंजे 60, 12 छीक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 8 यहाँ लिख दिया, 96 यहाँ लिख दिया, 96 में से 96 घटा दिए, कुछ नहीं बचा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह ये सवाल है, देखो बड़ा सवाल है, 25 का पहाड़ा है, तो 25 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ेंगे इन दो संख्याओं पे, दो संख्या यहाँ है, दो पे पढ़ेंगे। तो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 50 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा, ऊपर लिख लो या यहाँ लिख लो एक ही बार। 25 ही कम 25, अब इसे इसमें से घटा देंगे, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गए 1, और अगली संख्या हम उतार। अब 25 का पढ़ा हम इसमें पढ़ेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 150 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम पे पढ़ेंगे, 25 पंजे 125, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 125 यहाँ लिख देंगे, और इसमें से ये घटा देंगे, ये बचा 4 और ये बचा 2, यहाँ बचे 0, 24 बचा, अगली संख्या उतार देंगे, ये उतर गई 0। ठीक है, अब इसका पढ़ा पढ़ेंगे, 25 निम्मा 225, तो 9 बार पढ़ा जाएगा, 10 बार 250 हो जाएगा, इसलिए 10 बार नहीं पढ़ा जाएगा, 225, 225। अब ये घटा देंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचा, 2 में से 2 गए 0, ये हो गया। यहाँ पे ये 0 नहीं होते, वो 0 बची, यहाँ उतार दिए, 25 छिका 150,
ये हो गया आपका भाग का सवाल। अब देखो मैंने जोड़ के, घटा के, गुना के, भाग के सारे सवाल आपको करके दिखा दिए। अगर किसी चैप्टर पे आप किसी टॉपिक पे विस्तृत बड़ी लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से जोड़ के, घटा, गुना, भाग के सवाल आपको करके दिखा दूंगा और पूरी बारीकी से उसे समझा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आप टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके कमेंट्स करना है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।